आदमी में सकारात्मक सोच अगर आप में दिमाग में है, पॉजिटिव थिंकिंग आप कर रहे हैं, आपके दिमाग में निगेटिव नहीं आ रहा है, समझ लो बहुत बड़ी चीज है जीवन में। जीवन में आपका सकारात्मक सोच ही आपको आगे ले जाती है, निगेटिविटी आपको गिराती है नीचे, और सकारात्मक सोच आगे ले जाती है। सर, इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति बताऊं सर। एक गरीब आदमी, बहुत गरीब था, बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके मकान बनाया उसने। एक एक रुपया जोड़कर मकान बनाया उसने, और मकान बनवाने के लिए वो पिछले 20 वर्षों से पैसा का बचत कर रहा था, एक एक पैसा का बचत कर रहा था। 20 वर्षों के बचत के पश्चात वो एक मकान बनाया, ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़ों से निकल करके पक्के मकान पर अपना सुख से रह सके। उसका परिवार छोटे झोपड़े से निकल करके बड़े मकान में, कम से कम पक्के मकान में सुख पूर्वक रह सके। आखिरकार एक दिन मकान तैयार हो गया। उसके पश्चात उन्होंने पंडित जाकर पूछा कि गृह प्रवेश की शुभ तिथि कौन सी है। पंडित के पास जाकर गृह प्रवेश की तिथि भी निश्चित करके आया वो। लेकिन सर, गृह प्रवेश के 2 दिन पहले ही प्राकृतिक आपदा आ गई और उसका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऐसा भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा आई, मकान उसका पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। जब यह खबर उस आदमी को मिला, पता चला कि हमारा मकान ध्वस्त हो गया, वो दौड़ा दौड़ा बाजार गया, दौड़ा दौड़ा बाजार गया और मिठाई खरीद कर लेकर आया। मिठाई खरीद कर लेकर आया। मिठाई लेकर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने घर बनाया था, जहां पर उसका घर भूकंप में क्षति पूरा गिर गया था, ढह गया था। वहां गया, उस घटना स्थल पर पहुंचता है तो काफी लोग वहां इकट्ठे हुए थे, सब चारों तरफ से लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे। उसके मकान के गिरने पर बहुत खेद प्रकट कर रहे थे। बेचारे कितने मेहनत से 20 साल मेहनत करके इसने मकान बनाया, देखिए आज मकान मिट्टी में मिल गया उसका। बेचारे को साथ बहुत बुरा हुआ। लोग जो आए थे वो ही सोच रहे थे कितना मुश्किल से पैसा जोड़ जोड़ कर मकान बनाया था उसने। इसी प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो आदमी वहां पहुंचा और झोले में मिठाई निकाल करके सबको बांटने लगा। भाई मिठाई खाओ सब लोग। वो झोले से मिठाई निकाला और सबको बांटने लगा। यह देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र उससे कहता है, तुम तो पागल तो नहीं हो गए हो? घर गिर गया है, तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई है और तुम खुशी होकर मिठाई बांट रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? उसका दोस्त उसको बोला। आदमी मुस्कुराते हुए बोला, वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, इस घटना का सिर्फ तुमने नकारात्मक पक्ष ही देख रहे हो, निगेटिव थिंग ही तुम देख रहे हो। इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पॉजिटिव थिंग तो दिख ही नहीं रहे हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मकान आज ही गिर गया, वरना सोचो अगर मकान 2 दिन बाद गिरता तो मेरे पत्नी बच्चे सभी मारे जाते मकान में। मेरे पत्नी बच्चे सभी मारे जाते इस मकान में। कितना बड़ा नुकसान होता सोचो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। 2 दिन पहले गिरा, अच्छा हो गया, नहीं तो यहां शिफ्ट करने के बाद गिरता तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाता। तो जो होता है अच्छा ही होता है। इसमें हमको शिक्षा ही मिलती है कि यह वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टि से सोचता तो शायद वो डिप्रेशन में चला जाता। निगेटिव सोचता तो डिप्रेशन में जाता था, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता वो। लेकिन एक सोच के फर्क ने उसके दुख को परिवर्तित कर दिया, उसके दुख को परिवर्तित कर दिया एक सोच को। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। उसने क्या सोचा? ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिला दोस्तों, ये जान लो। कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आप जो है
चोरी बेईमानी जितना भी हर दंड बंद कर लो, लेकिन भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलेगा किसी को। भाग्य से अधिक कभी किसी को मिला ही नहीं, और भाग्य कोई किसी को छीन नहीं सकता। अगर आपके भाग्य में है ना, कोई छीन कर नहीं ले जाएगा, आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं छीन सकता जो आपके भाग्य में है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होकर रहेगी, जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसलिए दोस्तों, ये सोच ही आपको बड़ा बनाती है, सोच आपकी ही बड़ा बनाती है। आप किस तरह सोचते हैं, छोटी सोच आपका छोटा बनाएगी, बड़ी सोच बड़ा बनाएगी। सोच ही आपको बड़ा और छोटा बनाती है, ध्यान रखिए आप। यह कि गुलाब की तरह आप खिलना चाहते हो, गुलाब के जो फूल है ना, गुलाब की तरह आप खिलना चाहते हो, तो आपको कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। अगर गुलाब की तरह आपको महकना है, गुलाब की तरह आपको खिलना है, तो कांटों के साथ तालमेल की कला आप सीखिए। तभी गुलाब देखो पेड़ पर रहता है, चारों तरफ कांटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रफुल्लित रहता है। तो आपको कला रहनी चाहिए कि आपको कांटों के साथ तालमेल करने की। दोस्तों, कभी भी आपकी सोच आपका निर्भर करती है, आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। आपकी सोच ही बताती है कि आप किस तरह की सोच करते हैं। धन्यवाद।